जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सिर्फ 5 मिनट निकाल कर, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आप 5 मिनट रुक कर एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली को आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है, इसमें आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लगता है कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ उस बात में थोड़ा कुछ है, ज्योतिष का कुछ प्रभाव है, तो आप अपना जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म समय आप कमेंट में अवश्य दीजिए। मैं आपकी बिल्कुल फ्री में जन्म कुंडली अध्ययन करूंगा, निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करूंगा। आप मुझसे संपर्क करिए, कमेंट में दीजिए, मैं निःशुल्क करूंगा। और अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में मेजोरिटी क्यों प्राप्त नहीं कर सके। सरकार तो इनकी बन गई, इनका बनना तय था। और 2029 में भी क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या इनके योग दे रखे हैं, क्या इनका समय क्या कह रहा है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और जन्म कुंडली की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ आप 5 मिनट देखिए, आप उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको, क्योंकि आप जन्म कुंडली अध्ययन आप बहुत सारे ज्योतिषी आप करवा के देख लीजिए, उनका क्या फीस है, उनकी क्या शुल्क है, आपको स्वयं पता चल जाएगा। मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप 5 मिनट देखिए और आपको लगे तो आप कमेंट अवश्य करिए। मैं आपको अभी कह रहा हूं तो आपको लगेगा, फिर बाद में आपको लगेगा कि हाँ मैंने कहा था। इसीलिए मतलब मैं आपको कह रहा हूं तो आप एक बार अवश्य देखिए जन्म कुंडली अध्ययन श्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में देखो मित्रों, ऐसा है कि लग्न में ही मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इनकी वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि की इनकी जन्म कुंडली बन रही है। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि अग्नि तत्वी राशि है, वृश्चिक राशि गंभीर राशि है, मेष राशि उतावली राशि है, दोनों मंगल की राशि है। और वृश्चिक राशि थोड़ी गंभीर है। वृश्चिक में भी थोड़ा अग्रेशन है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर और फिर उत्तर देने की इसकी राशि और इसका लग्न का प्रभाव है। तो नरेंद्र मोदी में ये चीज आपने देखी होगी, वो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, हर चीज को समझते हैं, उसके बाद ही उसका कुछ उत्तर देते हैं। और ऐसा देते हैं, बिल्कुल सटीक देते हैं। देखो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, वैसे देखा जाए तो इनके लग्न में भी चंद्र मंगल नामक राजयोग बन रहा है। चंद्र मंगल राजयोग एक प्रकार से लक्ष्मी प्रदायक राजयोग है, ये आप मान करके चलिए। तो लक्ष्मी प्रदायक, मान सम्मान प्रदायक राजयोग है। देखो इनकी जन्म कुंडली में मैं सीधे मुख्य बातों पर आता हूं। आप देख रहे होंगे इनकी जन्म कुंडली में जो, सबसे पहले मैं बता दूं, लाभ भाव में आप देखें सूर्य और बुध की युति बन रही है। सूर्य और बुध, बुधादित्य एक सामान्य राजयोग है, एक सामान्य राजयोग। लेकिन आप देखिए बन कहाँ रहा है, लग्न में बन रहा है, लाभ भाव में बन रहा है, भाग्य भाव में बन रहा है, चतुर्थ भाव में बन रहा है, या पंचम भाव में बन रहा है, सप्तम में भी चलेगा। इन भावों में अगर कहीं पर भी बन रहा है तो आप मान करके चलिए कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। ये बुधादित्य योग आपको मान सम्मान धन सब कुछ देने वाला है, लेकिन कहां पर बन रहा है ये आपको देखना है। दूसरा, मैंने इनकी जन्म कुंडली जब बारीकी से अध्ययन किया तो मैंने एक चीज इसमें पाई कि इनका जो शुक्र है वो वर्गोत्तमी है। वर्गोत्तमी का अर्थ ये होता है कि जहां पर इनके लग्न कुंडली में शुक्र बैठे वही नवमांश में बैठे, यानी सिंह राशि में शुक्र वर्गोत्तमी इनके। आप जन्म कुंडली, आप नरेंद्र मोदी जी की लाइफ स्टाइल देखो, उनकी लाइफ स्टाइल में आपने एक चीज देखी होगी कि ये लग्जरियसपन भी इनकी लाइफ में आपने देखा होगा। एक ड्रेस को एक ही बार पहनते हैं। अब मैंने नोट तो नहीं किया, एक बार वैसे लोग बोलते हैं महंगे महंगे कपड़े पहनना, साफ सुथरे रहना, बिल्कुल साफ सुथरा स्टाइलिश रहना। ये जो बीयर्ड की फैशन है, मुझे लगता है शायद नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, जो यंग लड़कों में है। नरेंद्र मोदी जी एक फैशनेबल, नरेंद्र मोदी एक अपना आप में ब्रांड है, ब्रांड। मतलब अब ऐसा लगेगा कि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी अपना आप में एक ब्रांड कैसे है, वो ऐसे है क्योंकि ये शुक्र उनको ग्लैमरस, मतलब मोदी जी को देखने के लिए भी लोग सोचते हैं यार कि दिख जाए दिख जाए। ये सब क्यों होता है, ये शुक्र वर्गोत्तमी है, यानी शुक्र ग्लैमर का कारक है, शुक्र आकर्षण का कारक है। तो ये सब चीजें नरेंद्र मोदी के अंदर है। क्यों? क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में वर्गोत्तमी है। इनको अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, इनको अच्छी अच्छी जगह घूमना पसंद है, इनको बढ़िया जगह जाना पसंद है, साफ सुथरा रहना पसंद है, देश विदेश की यात्राओं करना पसंद है। हालांकि किसी काम से करते हैं, लेकिन ये सारी जो लग्जरीपन है ये सब इनको शुक्र दे रहा है। देखो एक चीज बताता हूँ, राजनीति में इतनी ऊंचाई पर कैसे गए। देखो चतुर्थ और दसम दोनों जनता के घर है, चतुर्थ और दोनों जनता के घर है, और शनि इसका कारक है, शनि इसका कारक है। तो दसम भाव में शनि कहीं ना कहीं जो इनके विराजमान है, और कहाँ के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो पराक्रम और चतुर्थ के स्वामी, चतुर्थ भी जनता का घर है, तो चतुर्थ का स्वामी होकर के कहीं ना कहीं दसम भाव में बैठे हैं। तो ये आप मान करके चलिए कि
जनता का घर है और जनता के घर पे ही वापस शनि देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस शनि ने कहीं ना कहीं जनता से इतना भयंकर इनको जुड़ाव दे दिया है कि वो आप इनके आज इनके प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। ठीक है मित्रों, दूसरा मैं बता दूं, गुरु इनके चतुर्थ भाव में बैठा है। तो गुरु इनके चतुर्थ भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में बना के रखता है। एक अपने परिवार तो इनका है ही नहीं, तो परिवार के बारे में क्या कहूँ, बाकी चतुर्थ परिवार कुटुंब का घर है। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य परिवार में लेकर के चलने वाला ग्रह है गुरु। ठीक है, राहु इनके पंचम में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा में संतान में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो शिक्षा और संतान के बारे में तो इनकी बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये सारे जो मैंने आपको बता दिए, बुध इनके ग्रह उच्च के, बुध उच्च का इसका मतलब बुद्धि इनकी उच्च क्वालिटी की है। इतनी भयंकर इतनी तीक्ष्ण इनकी बुद्धि है ना कि आप यूं मान के चलिए कि बस नरेंद्र मोदी जी क्या सोचते हैं और कितनी दूर तक की सोचते हैं, ये सब ये बुध इनको आपको आपके इनके बुद्ध से पता चल जाएगा। कोई भी इनकी हंसी मजाक हंसी नहीं उड़ा सकता कि नरेंद्र मोदी जी ने ये बोल दिया तो उसकी हंसी होगी। ये चीज आपको नरेंद्र मोदी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका बुध उच्च का है। यानी बुध वैसे उच्च का व्यापार का कारक है, लेकिन बुद्धि का भी कारक है बुध। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये मैंने इनकी जन्म कुंडली का एक सामान्य सा विश्लेषण कर दिया। अब मैं इनकी दशा पर आता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो 2028 तक इनको मंगल की दशा चल रही है। 2028 तक, तो 2028 तक मंगल की दशा है। तो 2024 का चुनाव 2019 का दोनों इनके मंगल की दशा में निकले और दोनों ये आराम से जीते और उनका जीतना तय था, क्योंकि मंगल इनकी जन्म कुंडली में कारक है। लग्नेश है तो लग्नेश की दशा चल रही है, तो लग्नेश की दशा जो मान के चलिए व्यक्ति को जीवन में सब कुछ देती है। अब ये मंगल की जो दशा है वो कब खत्म हो रही है, 2025 में। कब जाके खत्म हो रही है, 2025 में। ठीक है, अब 2025 में खत्म हो रही है, लेकिन अगला इलेक्शन तो 2029 में है। तब क्या होगा, 2029 में जो नरेंद्र मोदी जी की दशा आ रही है वो कैसी आ रही है, राहु में राहु का अंतर। ठीक है, और राहु की दशा वैसे कारक नहीं मानी गई है किसी के लिए भी, क्योंकि राहु परेशानी का कारण देते हैं। लेकिन आप समझे किस चीज को, राहु वैसे अगर राहु की दशा देखनी है तो ये इसका एक गूढ़ रहस्य है। राहु की दशा देखनी हो तो राहु जिस भाव में बैठे हैं उसकी राशिपति की स्थिति कैसी है, उसके राशिपति बनते गुरु, और गुरु की स्थिति देखा जाए तो चतुर्थ भाव में अच्छे बन के बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं राहु को छोड़ देता हूँ। राहु में राहु का अंतर है और उसमें भी गुरु का अंतर है। कब तक है, 2/9/2029 तक, 2/9/2029 यानी 2 सितंबर 2029 तक। और इलेक्शन कब होंगे, जून जुलाई में। तब इनको गुरु की अंतरदशा रहेगी और गुरु इनकी जन्म कुंडली में पंचम के स्वामी यानी कारक ग्रह। तो कहीं ना कहीं ये पूरी संभावना है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं, और जहां तक मुझे पता है वो अवश्य बनेंगे, जहां तक अगर वो बनते हैं तो 100% उनके जीतने के योग है। मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ 2024 में। आप ये वीडियो 2029 में देखना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। मैं आपको कह रहा हूँ ये दशा उनको जिताएगी, क्योंकि गुरु इनके पंचम में। आप भी अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, आपकी जन्म कुंडली में भी अगर महादशा लग्न की, पंचम की या फिर भाग्य भाव की चल रही है, तो आप मान करके चलिए कि आपका भी कहीं ना कहीं समय, ये आपका गोल्डन पीरियड ही मैं कहूंगा। आप पूछते हो मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा, तो यही गोल्डन पीरियड है आपका। ठीक है, दूसरा एक चीज और बता दूं, भाग्य, इनका भाग्य कितना बलवान है। पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, और आगे से आगे आगे एक आम आदमी प्रधानमंत्री, सामान्य आदमी प्रधान। भाग्य से जाके लग्न में बैठे, चतुर्थ कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा, यानी भाग्य से लग्न में बैठे ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान, महाभाग्यवान मैं कहूंगा। ठीक है मित्रों, अब 2024 में क्या दिक्कत आ गई, देखो दिक्कत क्या आ गई थी, मंगल की महादशा चल रही थी, जीतना इनका तय था। लेकिन मंगल में गुरु का अंतर था 18/4/2024 तक। कब तक था, 18 अप्रैल तक। लेकिन चुनाव कब थे, चुनाव थे मई में। ठीक है, तो मई और जून में रिजल्ट आने वाला था। तब तक इनकी दशा आ गई थी मंगल में शनि की दशा, जो कि 27/5/2025 तक थी। यानी कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में जो शनि है वो तृतीय और चतुर्थ के कारक है। तृतीय पराक्रम भाव है, इसको कारक नहीं माना गया है। तृतीय भाव को कारक नहीं माना गया है, तृतीय भाव को अच्छा नहीं माना गया है, पराक्रम का, परिश्रम का, लेकिन अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि ये पराक्रम का अच्छा नहीं माना गया है। कुल मिला के ये पराक्रम अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है मित्रों, तो ये थी श्री नरेंद्र मोदी जन्म कुंडली। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपना जन्म दिनांक, जन्म समय देना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।